हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी कि एक्सरसाइज 26.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़े थे जो कि आप लोगों से बन जाएंगे, कंफर्म बन जाएंगे। अगर नहीं बने तो कमेंट में कीजिएगा, उसको एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 11 एंड क्लास 12 का चैप्टर, जो कि है डेरिवेटिव्स। दोस्तों, यह चैप्टर मतलब कि डेरिवेटिव्स अवकलज, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए। तो आइए हम लोग पहले अवकलज यानी कि डेरिवेटिव्स का पहला नियम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? रूल नंबर 1 में दिया हुआ है इफ y इक्वल टू कांस्टेंट, या इसका मतलब हुआ अगर y इक्वल टू अचर संख्या हो। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर संख्या। तो हम लोग जानते हैं अचर संख्या क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब हो गया अचर संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? अचर संख्या है। फिर ए बी डी ई डॉट डॉट डॉट, कुछ भी ए से जेड तक में अचर संख्या है। केवल स्पेक्ट में क्या? एक्स और वाई, ये दोनों क्या है? वेरिएबल है। ये अचर संख्याएं नहीं है, ये है चर। सिर्फ एक्स और वाई ये है चर, और बाकी ये इन सभी को, इसमें सिर्फ एक्स और वाई निकाल देना है। ए से लेकर जेड तक में एक्स और वाई को छोड़कर बाकी सब अचर संख्या है। ए से लेकर जेड तक अचर, और एक से लेके अनंत जहां तक काउंटिंग हो वो अचर। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे समझ गए हैं अचर संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को, और ए से लेके जेड तक, यानी कि कांस्टेंट क्या हो गया? ए बी सी डी, और 1 से लेके जहां तक, यानी गिनती की संख्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी। तो आइए अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। इसका मतलब क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एग्जाम्पल एक, पहला एग्जाम्पल देखिए। अगर दिया रहे कि y इक्वल टू 100, अब पूछेगा इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका अवकलज क्या होगा? तो हम लोग सीधा कह देंगे कि कोई भी गिनती की संख्या का अवकलज 0 होता है। अब बोलेगा 0, अपने मन से 0 क्यों? प्रूफ कीजिए 0 कैसे हुआ। तो हम लोग पिछले चैप्टर लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस में हम लोग क्या पढ़े थे कि y के इक्वल टू में जो रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड y के इक्वल टू में 100 है, तो हम लोग क्या करते थे एक्सरसाइज 26.2 में कि y में y प्लस डेल्टा y करते थे, और इधर x प्लस डेल्टा x। लेकिन यहाँ तो डेल्टा x है नहीं, तो हम लोग क्या कर दिए, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। फिर हम लोग यहाँ पे डेल्टा y इक्वल टू 100 माइनस इधर का प्लस का y, इधर के माइनस का y, और फिर डेल्टा y इक्वल टू 100 माइनस, और y इक्वल टू किसके? 100 में। y इक्वल टू 100 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 100 लिख दिए। अब देखिए 0 आंसर आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया कि मतलब कि अचर संख्या का अवकलज, अचर संख्या का अवकलज 0 आता है। कैसे आता है वो हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया, जो कि एक्सरसाइज 26.2 में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ तक तो क्लियर है कि y इक्वल टू 100 है, तो इसका अवकलज क्या हो जाएगा? इसका अवकलज हो जाएगा 0। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। y इक्वल टू 1 रहे, तो इसका अवकलज क्या होगा बताइए? इसका भी अवकलज हो जाएगा 0। जब तक इसमें x ना लगल हो या y ना लगल हो, तब तक ये हो गया कांस्टेंट। 1 सिर्फ कांस्टेंट है। अब देखिए एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। y इक्वल टू 4, अब देखिए इसका अवकलज क्या होगा? y इक्वल टू 4, इसका भी अवकलज क्या हो जाएगा? 0। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 4। अगर y इक्वल टू 7/5 दिया रहे, बताइए इसका अवकलज क्या होगा? इसका भी अवकलज क्या होगा? 0, क्योंकि हम लोग जहां यहाँ पढ़ चुके हैं कि y इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, तो उसका डेरिवेटिव, उसका अवकलज क्या निकलता है? 0। और कांस्टेंट किसे कहते हैं? गिनती संख्या और एबीसीडी टोटल, बस x और y को छोड़कर। यहाँ तक क्लियर? एग्जाम्पल 5 में देखते हैं। अगर y इक्वल टू a रहे, तो बताइए क्या है ये? इसका क्या होगा डेरिवेटिव? इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अगर यहाँ पे दिया रहे एग्जाम्पल 6, y इक्वल टू a/2, अब बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा? a क्या है? कांस्टेंट। 2 क्या है? 2 क्या है? ये भी कांस्टेंट। मतलब कि यहाँ टोटल जो है ये तो कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0।
यहाँ तक क्लियर। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में मान लीजिए कि अगर y इक्वल टू -1 दिया रहे तो -1 भी इसको थोड़ा सा निगेटिव ले दीजिएगा, मतलब कि इधर कीजिएगा तो -1 -2, और ये भी क्या है, गिनती की संख्या है, तो इसका भी अपलच क्या आ जाएगा, 0। y इक्वल टू -a/2 दिया रहे, इसका भी आंसर 0। और y इक्वल टू -5/2 दिया रहे या 3 दिया रहे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहे तो उस सारा का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक क्लियर। दोस्तों आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है, इफ y इक्वल टू x पे पावर n, तो इसको हम लोग इजीली मतलब याद रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया है, ट्रिक। तो आइए हम लोग ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, पहले तो ये है बंदा अपना नितेश, पूछिए क्या हाल चाल है। उसके बाद ये है अपना वेरिएबल होम, मतलब कि वेरिएबल मतलब क्या होता है, चर। और ये घर का नाम है वेरिएबल होम। यहाँ पे सिर्फ एक्स रहेगा यहाँ पे सिर्फ एक्स रहेगा या तो वाई रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। वेरिएबल मतलब होता है चर संख्या। तो हम लोग जानते हैं चर संख्या सिर्फ एक्स और वाई होते हैं और बाकी सब अचर होते हैं। ए बी सी डी और जहां और जेड तक सब अचर होते हैं सिर्फ एक्स और वाई को छोड़ के। और गिनती की संख्या, सारी संख्या जितने भी गिनती की है वो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि अचर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यह बंदा छत पे घूम रहा था। यहाँ पे एक जादुई डंडा प्रकट हुआ, अपने से कहीं से आ गया, मैजिक है। अब ये डंडा जो है इस नितेश डंडा को हुआ खुजली काटा, क्या क्या डंडा इसको आके मार दिया। अब ये बंदा को मार दिया। अब नितेश बंदा क्या हुआ, लुढ़कते फुड़कते इतना जोर से मार दिया है बंदा को कि लुढ़कते फुड़कते यहाँ पे आके आराम से ना गिर गया और ये सोच रहा है हमको के मारा। समझ गए। आप देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए देखते हैं कैसे क्लियर हुआ। अभी हम लोगों ने तो सिर्फ यही पढ़ा कि यह नितेश था, इसको एक डंडा मारा, घुड़क के यहाँ पे गिर गया, घर के आगे लुढ़कते फुड़कते यहाँ पे गिर गया। तो देखिए x में पावर n है तो अपना ये x घर हो गया, पावर n क्या हो गया, नितेश, n से नितेश। क्लियर। अब देखिए बंदा को डंडा लग गया, तो बंदा कहाँ पे है अभी, नितेश बंदा, अपना जो बंदा है लुढ़कते फुड़कते आगे गिर गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n आगे में आ गया, फिर इनटू गुना। नितेश के बाद क्या है, घर है, ये घर दिख रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल होंगे, यहाँ पे सिर्फ x रहेगा या तो y रहेगा। तो हम लोग अगर इस तरह x पे पावर n रहे तो n आगे आ जाएगा, यानी कि नितेश आगे आगे गिर के। अब यहाँ पे फिर हम लोग वेरिएबल होम, मतलब इसके बाद तो घर है, घर में सिर्फ x या y रहता है, तो यहाँ पे x है तो हम लोग x दे दिए। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी बंदा के घर पे कहाँ पे, छत पे, मतलब कि हमको x के छत पे देना पड़ेगा नितेश को फिर से। ये तो गिर गया, अब उससे पहले कहाँ पे था, छत पे था, जहाँ डंडा लगने से पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको छत पे बता देते हैं। तो x छत का मतलब क्या हो गया, x पे पावर, फिर से नितेश वापस आ गया। और नितेश को कौन मारा था, मैजिकल डंडा। तो मैजिकल मतलब वो तो खुद से आया था, तो हम लोग यहाँ खुद से एक -1 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर, समझ गए। ये नीचे गिरा तो पहले क्या है, नितेश है तो नितेश को दे दिए। फिर घर था तो घर कौन सी अपना, x नाम है और y नाम है, दोनों में से कोई एक नाम है, तो हम लोग x घर को रख दिए। नितेश कहाँ पे था, छत पे था, और उसको एक डंडा लग गया तो नितेश को n से लिख दिए, सिर्फ x पे पावर n, और ये मैजिकल डंडा अपने आया था तो -1। क्लियर। तो इसका क्या हो गया, इफ y इक्वल टू x पे पावर n हो तो n इंटू x पे पावर n -1 होगा। इसका कॉन्सेप्ट रूल नंबर 2 यहाँ पे क्लियर। आइए कुछ अब एग्जांपल करते हैं। तो रूल काफी क्लियर था, मतलब कि रूल नंबर 2 कि इफ y इक्वल टू x पे पावर n रहे तो क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है, फिर इसके बाद x इंटू हो जाता है, फिर n -1 हो जाता है। ये तो क्लियर था। अब ये हो गया फॉर्मूला। अब इसी से हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए। एग्जांपल नंबर 1 है कि मान लीजिए s पे पावर 5 हो। अब बताइए इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं हम लोग, जो पावर करता है कल कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, तो हम लोग 5 को कर दिया आगे। इसके बाद क्या था, वेरिएबल होम, घर था, तो घर से कर दिए गुना। अब घर के छत पे था नितेश, यहाँ नितेश जहाँ 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए और एक मैजिकल डंडा यानी कि -1 आ गया, और ये हो गया आपका 5x पे पावर 4 आंसर। क्लियर। अब रूल नंबर 2 मतलब कि एग्जांपल दूसरा देखते हैं।
एग्जाम्पल 2 नंबर में दिया है कि x पे पावर a रहे, यहाँ पे दिया है कि x पे पावर a रहे, तब क्या करेंगे, ये जो है ये कहाँ जाएगा, आगे। क्लियर। तो इसके बाद x से इंटू हो जाएगा, फिर x के पावर में क्या है, a है, तो a माइनस 1, a माइनस मैजिकल डंडा, यानी कि एक जगह पे भी क्या है, नितेश है, नितेश को आगे कीजिए, फिर घर से गुना किए, घर के ऊपर था नितेश, तो नितेश को डंडा मारा, मैजिकल डंडा अपने से आया था, तो नितेश तो ऊपर था तो ऊपर कर दिया फिर से उसको, फिर -1, यानी कि मैजिकल डंडा अपने से आया था, यहाँ इसके यहाँ पे -1। क्लियर। अब रूल नंबर 3 देखिए, x पे पावर -3 हो, तब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि सही कुछ भी हो, माइनस प्लस उससे कोई मतलब नहीं है, जो है सिंपल हम लोग क्या रखेंगे, आगे रख देंगे। तो इसके बाद x से इंटू करेंगे, और फिर जितना ऊपर है उसमें से एक घटा देंगे। यहाँ तक क्लियर। -3 था, -3 हम से 10 का 10 रख दिए, फिर माइनस था, फिर 1 था, तो 10 का 10 रख दिए, फिर माइनस, फिर 1 तो मैजिकल घंटा अपने से आया था, तो यहाँ पे -1 कर दिए, तो इसका आंसर क्या आ गया, -3x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -4 आंसर। अब रूल नंबर और एग्जांपल देखिए, रूल नंबर 2 है, एग्जांपल बोल रहे हैं, और देखिए, तो एग्जांपल 4, मान लीजिए x पे पावर 1/2 हो, तब भी कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जानते हैं ये गिर के आगे आ जाता है, तो हम लोग इसे आगे ले लेते हैं 1/2। इसके बाद फिर हम लोग घर से गुणा करते हैं, फिर इसके पावर क्या था, 1/2 है, तो 1/2 माइनस, और इसमें एक तो मैजिकल डंडा घटा दिए। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 1/2 का 1/2 रहेगा, अब x है, अब इसको इसमें से घटा दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, -1/2, ये एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 2, फिर 2 हो जाएगा, तो 1 - 2 -1/2। इसको चाहे तो ऐसे लिखिए, या इसको एक स्टेप और आगे बढ़िए, 1/2, और ये x देखिए कहाँ है, x की पावर माइनस है, तो हम लोग पढ़े हैं कि x अगर पावर में माइनस रहे, अगर उसको बटे में करते हैं तो माइनस हट जाता है, यानी कि गुना 1/x पावर 1/2 कर दे, तो ये माइनस जो है यहाँ, ये वाला माइनस ये हट गया, क्योंकि हम इसको बटे में कर दिए। अगर फिर से इसको हम ऐसे रख देंगे, x में पावर 1 मतलब ऊपर कर देंगे, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, अगर हम इसको फिर ऊपर भेज दिए तो। हम लोग लेकिन क्या किए, इसको यहाँ पे नीचे रख दिए, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 1/2x पे पावर 1/2। ठीक है। इसको एक स्टेप और कर सकते हैं कि 1/2 और √x कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, रूट का मतलब सिंपल, रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 आता है, अगर रूट लगा हुआ है या पावर 1/2 को हटाएंगे तो रूट चढ़ता है, रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 आता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 6। तो ये रूल नंबर 2 के मतलब कुछ नोट कर देते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जान लेते हैं। अगर दिया रहे कि एक नंबर, अगर दिया रहे कि y = x, तो इसका जो है डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। अब ये कहाँ से आ गया, ये हम लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, पिछले एक्सरसाइज में, कि y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, और x का डेरिवेटिव अब हम लोग निकालेंगे इसका x का वैल्यू। तो पहले देखिए x के पावर पे कुछ तो है नहीं, तो नितेश है ही नहीं, तो लड़की का क्या गिरेगा क्या। देखिए x पे पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1, अगर पावर पे कुछ ना रहे तो इसका मतलब क्या, 1। अब देखिए अब आ गया नितेश, मतलब ये पावर n आ गया। अब देखिए ये जो n है ये आगे आगे आ गया इंटू x, अब जितना पावर है उसमें से एक घट जाता है। क्लियर। ये एक आगे आ गया, x का x, और जितना पावर है पावर 1 लिख दिए, फिर उसमें से एक क्या होता है, घट जाता है। अगर ये पावर 2 होता है 2 लिखते। अब देखिए तो 1 × x, तो x पावर क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, तो हम लोग जानते हैं x पे पावर 0 का मतलब क्या आता है, 1। क्लियर। अब देखिए नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2 दिया रहे y = √x। अभी हम लोगों ने पढ़ा था √x वाला, मतलब कि x पे पावर 1/2 हो, यानी कि हाफ हो। तो हम लोग जानते हैं कि y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx = x को देखिए
रूट है ना, तो हम लोग रूट हटाएंगे तो क्या होता है, पावर ऊपर आ जाता है। क्लियर, y इक्वल टू रूट एक्स दिया है तो हम लोग रूट हटाएंगे तो पावर ऊपर आ जाता है। तो हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था जस्ट 5 मिनट मतलब 5 मिनट्स पहले, तो इसका आंसर आया था 1/2 रूट एक्स। क्लियर, अब नोट नंबर 3 देखते हैं कि y इक्वल टू 1/x दिया है। क्लियर, तो हम लोग पहले नियम लगाएंगे। क्या नियम लगाएंगे कि इसको जो है y को x को, पहले तो ये बताइए y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बटे dx। अब यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं कोई भी चीज बटे में हो तो उसका मतलब कि बटे में अगर इसको ऊपर भेज देंगे तो इसके पावर पे माइनस लग जाएगा। अभी तो पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 आ गया। अब इसको फिर से हम लोग ऊपर भेज रहे हैं तो x पे पावर -1 हो जाएगा। फिर x पे पावर -1 को बटे में लाएंगे तो 1 बटे मतलब 1 बटे x पे पावर +1 हो जाएगा, मतलब कि पावर प्लस हो जाएगा, जो भी रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऊपर भेज देते हैं तो x पे पावर कुछ नहीं था तो इसका मतलब 1 होता है, तो x को ऊपर भेज दिए तो -1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका निकाल लेते हैं तो यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा, आगे x 10 का 10 पावर क्या है -1 और इसमें से एक क्या होगा और घट जाएगा। क्लियर, अब देखिए इंटू कीजिए -1 इंटू एक्स तो -x और -1 -1 -2 यहाँ तक। क्लियर, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर पावर नेगेटिव रहे उसको बटे में लाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बटे में ला देते हैं तो -1 तो इसका मतलब देखिए पहले माइनस तो अलग ही है ना, माइनस अलग है तो -10 का 10। अब ये इसको बटे में लाना है x पे पावर -2 -2 को तो 1/x पे पावर x²। क्लियर, अब नोट नंबर 4 देखते हैं। तो नोट नंबर 4 में क्या है कि y इक्वल टू 1/√x। अब इसका कैसे निकलेगा, यहाँ ना तो x पे पावर है ऊपर से x बटे में है। कुछ नहीं करेंगे, स्टेप्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। देखिए क्लियर कीजिएगा, यहाँ पे y का क्या हो जाएगा dy बटे dx। यहाँ तक क्लियर। आप देखिए 1 तो पहले हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। x रूट का मतलब हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है 1/2। क्लियर, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं 1/2 होता है। अब आगे देखिए इक्वल टू ये लिखते जाना है, ये लिखते जाना है तो आप लोग लिख लीजिएगा आगे जैसे भी हो। देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले तो ये रूट का पावर आया, रूट को हटाए तो पावर 1/2 आया। अब इसको ऊपर भेज देते तो ऊपर भेजते जो पावर क्या होता है, पावर का चिन्ह बदल जाता है। अगर नेगेटिव रहता है पॉजिटिव, पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव। तो आइए अब इसको ऊपर भेज देते हैं तो ऊपर भेज दिए तो एक्स पे पावर -1/2 हो गया। क्लियर, अब हम लोग जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है, 10 का 10 पावर पूरा आगे आ जाएगा, फिर इनटू फिर जो रहता है x है तो x से गुना कर देंगे, फिर पावर क्या है -1/2 और इसमें से एक क्या करेंगे घटा देंगे। क्लियर, ठीक है -x/2 और इसको अगर घटाइएगा तो ये निकलेगा, एलसीएम कीजिए 2 -2 इंटू इसको एलसीएम कीजिए साइड में तो देखिए क्या हो जाएगा -1/1। एलसीएम 2 आ गया, यहाँ भी 2 हो गया, इनमें से में 1 हो गया तो कोना को नहीं गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना किए तो -1 और यहाँ गुना किए तो -2 और ये क्या गया -3/2। ये हो गया एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या गया -3/2। क्लियर, अब हम लोग जानते हैं कि -x है पावर भी माइनस में है तो हम लोग ये x को बटे में करेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा तो माइनस का माइनस यहाँ 1 बच जाएगा 2x का x और ये पावर जो है प्लस में करने के लिए हम लोग इसको बटे में कर दिए। यहाँ तक क्लियर, यहाँ से x हटा तो सिर्फ 1 बच गया, ऊपर में कुछ तो बचेगा ना तो यहाँ पे 1 बच जाता है। ये पावर में है 3/2 क्योंकि यहाँ निगेटिव था, इसको फिर बटे में किए तो ये पावर प्लस में हो गया। तो आइए दोस्तों अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में दिया है इफ y इक्वल टू फंक्शन इनटू कांस्टेंट
फलन गुना नियतांक। तो यहाँ पहले क्लियर कीजिए फलन क्या होता है। एक्स और वाई वेरिएबल यानी कि चर कहलाते हैं और साथ ही साथ फलन भी कहलाते हैं। यानी कि अपना फलन क्या हो गया, एक्स और वाई। तो आइए दोस्तों अब रूल नंबर 3 देखते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या, इफ y इक्वल टू फंक्शन गुना कांस्टेंट, यानी कि फंक्शन इनटू कांस्टेंट, फलन गुना नियतांक। अब यदि y इक्वल टू फलन गुना नियतांक हो, देखिए पहले तो हम लोग जानते हैं फलन क्या होता है। फलन उसके कहते हैं जिसमें x जुड़ा हो, x या y, हम लोग जानते हैं। पहले ये क्लियर कीजिए, कांस्टेंट तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि गिनती की संख्या जितनी भी हो वो कांस्टेंट कहलाती है। ए बी जेड जेड तक सिर्फ एक्स और वाई को छोड़कर ये कांस्टेंट कहलाती है। बट यही एक्स और वाई इसको फंक्शन कहते हैं। जिसमें भी एक्स और वाई जुड़ा रहे उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। क्लियर। यदि कि अगर बताइए एक्स में पावर 4 है, ये क्या कहलाएगा, फंक्शन या कांस्टेंट, ये फंक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग 2 इंटू कर दिए, अब यहाँ बताइए 2 यहाँ क्या कहलाएगा, यहाँ कांस्टेंट कहलाएगा। 2 इंटू कीजिए, ए इंटू कीजिए, बी इंटू कीजिए, ये कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे इसको गुना कर देंगे, ए एक्स में पावर 4 हो गया। आप बताइए यहाँ पे कांस्टेंट कौन है और फंक्शन कौन है। तो ये ए जो है ये अपना कांस्टेंट है और ये क्या है, फंक्शन। क्लियर। तो आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए अगर दिया रहे 3x², अब बताइए तो हम लोग इसे कैसे करेंगे। देखिए 3x² है तो यहाँ कांस्टेंट दिख रहा है, 3 है ना यहाँ पे कांस्टेंट। तो हम लोग 3 को जस्ट का टच छोड़ दिए, y इक्वल टू, तो पहले तो यहाँ dy/dx हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव। तो यहाँ देखिए 3 10 का 10 यानी कांस्टेंट को हम लोग 10 का 10 छोड़ दिए और x² का हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेरिवेटिव। तो हम लोग x² का डेरिवेटिव रूल नंबर 2 में निकालने सीखे हैं, पावर का। तो x² का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 3 10 का 10 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 2 आगे आ गया, x का x और जितना पावर है उसमें से एक घट गया। तो क्या हो गया, 3 इंटू 2 6 x पे पावर 1 यानी कि 6x। तो यहां से हम लोगों का इसका फॉर्मूला क्या बन गया, तो इसका फॉर्मूला अपना क्या हो गया, देखिए तब यहाँ पे हम लोगों ने भी किया तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया। पहले तो dy/dx हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कांस्टेंट को हम लोग जस्ट का टच छोड़ेंगे और हम लोग सिर्फ किसका निकालते हैं, डेरिवेटिव, फंक्शन का। फंक्शन किसको कहते हैं, जिसमें एक्स और वाई इंक्लूड हो यानी कि जुड़ा हुआ हो। क्लियर। एग्जांपल नंबर 2, ए एक्स पे पावर -2 हो। अब यहाँ बताइए यहाँ पे आपको कौन फंक्शन कौन कांस्टेंट दिख रहा है, ए क्या है, ये कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू दिया रहेगा, तो हम लोग y का पहले निकाल लेते हैं, y इक्वल का dy/dx हो गया। अब एक को a छोड़ देंगे, इंटू कर देंगे, -2 कहाँ जाएगा आगे, फिर x को x जितना पावर है उसमें से एक हटा लेंगे। तो a इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2a x पे पावर -2। अब हम लोग जानते हैं जिसके भी पावर नेगेटिव रहता है उसको बटे में कर सकते हैं, तो -2a/x²। क्लियर। और एग्जांपल एक देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, अगर दिया रहे y इक्वल टू क्या दिया रहे, -5 और x पे पावर 1, -5x, y इक्वल टू -5x हो। तो यहाँ देखिए माइनस हो, प्लस हो, जीरो हो, कुछ भी हो वो कांस्टेंट कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं पहले हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को 10 का टच छोड़ देंगे, तो -5 का -5 छोड़ दिए। अब ये x है, x के पावर पे कुछ नहीं है तो हम लोग x का निकालने सीख चुके हैं। तो ये x का हम लोगों ने पढ़ा है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो -5x का क्या हो जाएगा, -5 गुना, अब ये देखिए सॉल्व भी कर देते हैं, 1 आगे आ गया तो 1 x का x और 1 में पावर जितना है उसमें से घटा दिए, तो -5 इंटू एक्स से पावर 0 यानी कि -5 गुना 1 इक्वल टू -5। अब बताइए
y इक्वल टू 7x हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट कर देंगे। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीधा 7। कैसे 7 हुआ, कांस्टेंट जैसा करता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 7 गुना 1 7। अगर दिया रहे y इक्वल टू 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल 3। कैसे 3 हुआ, 3 का कांस्टेंट का जस्ट करता है और x का डेरिवेटिव 1। क्लियर। यहाँ पे हम लोगों ने रूल नंबर 1, 2 और 3 क्लियर कर लिया है। अब हम लोग सीधा एक्सरसाइज में देखेंगे। दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोगों ने पढ़ा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। 2 रूल और बचे हैं लेकिन वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो हम लोग अभी रूल नंबर 3 तक ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 26.3। क्लियर। और उसके बाद 2 और रूल है, वो जानने के बाद एक्सरसाइज 26.4 क्लियर कर लेंगे। हम लोग 11th क्लास में कैलकुलस पढ़ लेंगे क्योंकि 11th में कैलकुलस पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों का कैलकुलस चैप्टर मतलब खत्म हो जाएगा अगर एक्सरसाइज 26.4 पढ़ लेंगे। उसके बाद क्लास 12 का जो चैप्टर है वो स्टार्टिंग से वीडियो आएगा, यानी कि एक एक मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको इस चैनल में मिल जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।